नमस्कार दोस्तों। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। आज ही की डेट आया है 6/8/2024 को। जिसमें बोर्ड ने लगभग 11 सेवाओं का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके पद निम्न प्रकार से हैं: प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील लेखाकार, पर्यवेक्षक जो महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, उपजेलर, छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार आरक्षण की जो सीमा है वो देखिए। अब की बार यदि वह CET स्नातक में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, तथापि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के न्यूनतम अंक 50% हैं, वो ही पात्र होंगे। 5% की जो छूट दी है वो लागू कर दी गई है कॉलेज लेवल पे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो OTR के माध्यम से होगी। rsm.ssb.rajasthan.gov.in पे या ई-मित्र पे जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। OTR करना पड़ेगा। अगर OTR जिन्होंने पहले से कर रखा है तो वो डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लाइव फ़ोटो और हस्ताक्षर चाहिएंगे। तो ध्यान रहे, OTR के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, फादर्स नेम सब कुछ सही होना चाहिए। OTR रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लाइव फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी, जो साफ लिखा गया है, देख लीजिए। OTR के लिए लिखा है, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा से OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थियों की लाइव फ़ोटो खींचकर दर्ज किए जाने एवं अभ्यर्थियों की स्वयं की लिपि का नमूना अपलोड करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि लाइव फ़ोटो का निर्णय लिया गया है। यदि अभ्यर्थी का पूर्व में OTR बना हुआ है तो उसे OTR को अपडेट जरूर करना पड़ेगा। OTR में लाइव फ़ोटो लगेगी। जो कहने का मतलब ये है कि बगैर कैंडिडेट के फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यानी कि नई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगानी होगी, जो 1 माह से अधिक पुरानी न हो। और आवेदक ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह भरना अनिवार्य है। साफ लिखा गया है इसमें कि OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो 1 माह से अधिक पुरानी न हो भी अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह यानी कि विजुअल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य है।
देखो क्या लिखा गया, भर्ती के दौरान आवेदन प्रक्रिया के में उम्मीदवार को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र पर सत्यापित करना होगा। जिसे OTR के लिए उम्मीदवार को आधार कार्ड की आवश्यकता होगी और किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी। OTR जन आधार के माध्यम से जनरेट होगा और उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा। आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी जैसे खुद का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि, इन सभी का मिलान कर लें। यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इस हेतु निम्न निर्धारित एक सहमति पत्र होता है, उसकी घोषणा करनी पड़ेगी। घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित तीन में से किसी एक विकल्प का चयन करके स्वयं के नाम, पिता का नाम और माता का नाम प्रोफाइल में सत्यापित करेगा। उन तीन के लिए किस किस की आवश्यकता होगी ये देखिए। उम्मीदवार अपने मूल निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा और फैच यानी कि मूल निवास का टोकन नंबर होता है, उसको करने के बाद सत्यापित करेगा। ऑटोमेटिक ऑनलाइन बायोडाटा उठ जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं की मार्कशीट डाउनलोड करेगा। तीसरा विकल्प होता है कि मैं उम्मीदवार कहेगा किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, यानी कि मेरे पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं परीक्षा केंद्र पे सारे दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, मूल निवास, इन तीनों में से एक दस्तावेज उपलब्ध करवा दूंगा परीक्षा से 1.5 घंटे पहले। और इसके लिए आवेदक को खुद की SSO ID बनानी पड़ेगी। खुद की SSO ID से ही फॉर्म सबमिट होगा। आवेदक को आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो रिक्वायरमेंट पोर्टल पर हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्प डेस्क का नंबर है वो दे रखा उसमें, या डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी हैं जो इस नोटिफिकेशन में डाली गई हैं। धीरे से आराम से पढ़ लेना, बहुत समय है अभी। पंजीयन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं जो क्रीमी ईयर में आते हैं उनका 600 रुपये शुल्क है। और जो 600 रुपये में वे भी आ गए जो राजस्थान से बाहर के हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, वो 600 रुपये में आ गए। और जो राजस्थान के 8 लाख इनकम से कम वाले OBC के, SC के, ST के, PWS, इन सभी का 400 रुपये शुल्क रहेगा। और सभी प्रकार के दिव्यांगजन जो PWD में आते हैं उन सभी का भी 400 रुपये शुल्क रहेगा। अभी देखो सम्मान पात्रता परीक्षा जो स्नातक स्तर की है उसके अंदर किन किन पदों को शामिल किया गया वो आपको ऊपर भी बताया है, और एक बार आराम से दोबारा पढ़ लेंगे। अभी देखो इसमें क्या कहा गया है कि महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है 30%। विधवा महिलाओं के लिए 8% है। और जो डिवोर्स महिला, विवाह विच्छिन्न महिला हैं उनके लिए 2%। अगर विधवा महिला उपलब्ध नहीं होती हैं
तो आरक्षित वर्ग की जो महिला है उसको उसमें शामिल कर लिया जाएगा। बहुत सी जानकारी हैं, आराम से धीरे धीरे नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें खास दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% 12.5% पद आरक्षित किए गए हैं टोटल। सभी प्रकार की सूचनाएं इसमें दी गई। जो खेल कूद वाले हैं उसके लिए भी अलग से ओलंपिक गेम्स जो खेला है, एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप, विश्व चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स, एशियन स्कूल गेम्स, बहुत सारे जो गेम है उसमें किसी ने भाग लिया है तो वो अपना सर्टिफिकेट इसमें लगा सकता है। दिव्यांगजन निःशक्त जनों के लिए इसमें ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्प्रूवमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी आदि सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए अलग से इसमें वो दिया गया है। 40% दिव्यांगजनों का मेडिकल सर्टिफिकेट कम से कम होना चाहिए। इसके लिए पात्रता देख लो क्या दी गई है। शैक्षणिक योग्यता, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 एवं 13/10/2022 के अनुसार स्नातक स्तर की CET में उपस्थित होने के लिए शैक्षणिक अर्हताएं स्नातक या उसके समतुल्य होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि BA, BSc, BCom मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। नेपाल का भी चल सकता है, भूटान का भी चल सकता है। ऐसा भारतीय मूल का नागरिक भी फॉर्म भर सकता है जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका आदि में निवास करता हो, कुछ दिन रह के आया हो। अभी देखो आयु की बात करते हैं, मेन टॉपिक की बात करते हैं। मेन टॉपिक आयु। ध्यान से सुनना। आवेदन सम्मान पात्रता परीक्षा के लिए 1 जनवरी 2025 को मिनिमम 28 वर्ष आयु होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष। यानी कि 1 जनवरी 2025 को आयु है वो 18 से और 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। इसमें 3 वर्ष की छूट वो नहीं दी जाएगी, साफ लिखा है। अभी आयु सीमा में जो छूट दी जाती है वो सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला, अति पिछड़ा वर्ग की महिला जो राजस्थान की स्थायी निवासी हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये छूट का हो गया। बहुत सी इसमें अभी पंजीयन शुल्क देख लो आप, कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में फॉर्म अप्लाई होगा वो। आवेदक को OTR का
एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा अगर नहीं करवाया है तो पंजीयन शुल्क ई मित्र के माध्यम से या CSC के माध्यम से या खुद कैंडिडेट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड आदि किसी भी माध्यम से 9 अगस्त 2024 से लेकर 7 सितंबर 2024 को रात को 23:59 तक जमा करवाना होगा। अब देखो, ऑनलाइन आवेदन पत्र 9 अगस्त 2024 से चालू हो जाएंगे और 7 सितंबर 2024 को मध्य रात्रि 23:59 पर बंद कर दिए जाएंगे। आवेदक को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का मतलब कहने का है कि आवेदक अंतिम तिथि का कोई भी इंतज़ार नहीं करें। साइट हैंग हो सकती है, क्रैश हो सकती है, अत्यधिक इंटरनेट स्लो चल जाए। इस कारण से फॉर्म अंतिम दिनांक का इंतज़ार किए बगैर जितना हो सके जल्दी से जल्दी फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें। परीक्षा आयोजन का आपको पता ही है, बहुत दिनों पहले नोटिफिकेशन आ गया था कि 25/9/2024 से 28/9/2024 तक स्नातक स्तर की CET की परीक्षा करवाई जाएगी। सम्मान पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 25/9/2024 से लेकर 28/9/2024 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जानी है। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी।